अगर आपने जेईई सेशन 1 का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था लेकिन सेशन 2 में बैठना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होने वाला है, किन बातों का खास ध्यान देना है, वो सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तब भी, एंड अगर आपने पहले अटेम्प्ट ले लिया है और आपको लगता है कि अच्छा खासा मार्क्स तो आएगा बट एक अच्छा एनआईटी कॉलेज में जाने के लिए या ट्रिपल आईटी कॉलेज में जाने के लिए और स्कोर करना है और परसेंटाइल बढ़ाना है, तो वापस से सेशन 2 का एग्जाम देना है, वो उसके लिए कैसे री रजिस्टर करना है वो भी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले चीज़ों का ध्यान दीजिए, अगर आपने जो है पहले रजिस्टर्ड है तो ध्यान रहे कि एक ही आईडी पे एक बार में एप्लीकेशन बनता है, जिससे कि सारा जो पहले वाला परसेंटाइल था और जो इस बार सेशन 2 में परसेंटाइल आएगा, इसका जो बेटर होता है वही काउंट होता है आपके रैंक के लिए, वही एक्चुअल बेनिफिटेड होता है। तो आपको जो है पहले वाली आईडी के ऊपर ही सारा कुछ करना है, नया आईडी नहीं क्रिएट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, वैसे सिस्टम अलाउ नहीं करता बट ईमेल आईडी वगैरह चेंज करके काफ़ी बच्चे करते हैं, पिछली बार ऐसी चीज़ें हुआ था, तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, तो रिस्क क्या रहता है, डुप्लीकेट आईडी जनरेट हो जाएगा तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि अलग अलग परसेंटाइल सेम नाम पे जनरेट हो जाता है और फिर वो आप जो है कुछ भी कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, लाइक आपका काउंसलिंग ही रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ये चीज़ें समझ में आ गया, और एक आईडी रहता है तो वो चीज़ मैंने समझा दिया। अब आपने पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है एंड देन आपका हो गया, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर आपने पहली बार सेशन 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो उस केस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आपको कोई डाउट है नहीं, आराम से जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ना कोई डर है कि प्रीवियसली कोई आईडी था या नहीं, पिछले साल का काउंट होता नहीं है। तो ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा डिटेल्स फिल करना है, बेसिक से लेके आपका जो भी कोर्स वगैरह है सारा कुछ, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस पेमेंट करना है, एग्जाम सिटी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद से इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेश है या एग्जिस्टिंग है कैसे होगा वो सब कुछ हम लोग गाइड करेंगे जैसे फॉर्म आ जाता है। तो अभी आया नहीं है, हो सकता है कि कल तक आपका अवेलेबल हो जाएगा ये फॉर्म। ठीक है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर काफ़ी कम आ रहे हैं और अल्टरनेटिव प्लान बी लेके चलना चाहते हैं, तो एक रिकमेंडेशन है आप लोग के लिए, आप एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम जरूर दीजिए। अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आता है उस केस में भी एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। इसका दूसरा सेशन का एग्जाम अभी हो रहा है, फर्स्ट सेशन का जो एग्जाम था वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, अब एग्जाम्स उसके हो रहे हैं, तो सेशन 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली या एलपीयू के वेबसाइट से जाकर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं आईआईटी एनआईटी में चले जाते हैं तो एलपीयू की तरफ से 1 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप ग्रांट होता है आपको। आप पढ़ेंगे आईआईटी एनआईटी में बट क्योंकि एलपीयू नेक्स्ट दिया था, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो उस केस में आपको ये अमाउंट मिलता है। अगर आपने आईआईटी एनआईटी या जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते थे वहाँ नहीं हो पाया गवर्नमेंट कॉलेज में, बट एक अच्छा यूनिवर्सिटी जहाँ पे अच्छा एवरेज पैकेज है, लाइक 10 LPA के आसपास होता है इनका, तो यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं जिसका हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ के आसपास गया हुआ है, तो आपके लिए ये बेनिफिटेड रहते हैं। और इस स्कॉलरशिप के बेसिस पे जो ये टेस्ट देने वाले हैं, इसके बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाता है, अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप, मतलब फ्री में भी पढ़ सकते हैं अगर अपने अच्छा स्कोर लेके आते हैं तो एलपीयू से। और एलपीयू आपको लोगों को पता है कि बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है पंजाब में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो जब तक आप ये एग्जाम्स नहीं देंगे तब तक उसमें एडमिशन्स अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ये कोड यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अच्छा खासा आपके फॉर्म के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। और आप जो है जब एग्ज़ाम्स की मोड जो बता दूं, अगर आपको एग्ज़ाम्स ऑनलाइन देना है वो भी फैसिलिटीज रहते हैं, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं सेंटर्स पे जाके वो भी चूज़ कर सकते हैं, बट सबसे फ्लैक्सिबल होता है कि घर से बैठे बैठे अपना एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है जी, और एक और चीज़ इसमें खास बात ये रहती है कि आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो स्कोर ज़्यादा आता है, और ज़्यादा स्कोर जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना अच्छा स्कॉलरशिप। और ये नॉमिनल, जैसे लाइक अगर आप बहुत ही ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप ROI बेसिस पे देखते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी तरीके का अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग सारे अपडेट्स देते हैं आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड लेके कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, कट ऑफ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे PDF फॉर्मेट में शेयर कर रहे होते हैं। और भी कोई डाउट है तो भी आप वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हम लोग अवेलेबल है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के लिए EWS और OBC SC ST के जो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके किस फॉर्मेट में रहेगा और कब का वैलिड रहेगा, वो एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें सारा कुछ समझाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।